हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कारवा देवरिया के रामपुर कारखाना पहुंच गया। रामपुर कारखाने की बात करें तो परसिमन के बाद पहली बार यहाँ चुनाव 2012 में हुआ। तब यहाँ से सपा के उम्मीदवार जीते, लेकिन जब 2017 में यहाँ चुनाव हुआ तो बीजेपी के उम्मीदवार कामेश्वर शुक्ल जीते। 2017 में जो चुनाव हुआ था वो महज 9000 के अंतर से सपा उम्मीदवार हारे। एक बार फिर चुनाव होना है, एक बार फिर रण तैयार है। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन उम्मीदवार जीतेगा ये तो पब्लिक ही बताएगी। हम पब्लिक से करेंगे पब्लिक की बात, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पूर्वांचल की राजनीति समझना है तो पान की टपरी बहुत जरूरी है। सुबह से शाम तक यहाँ जमावड़ा लगा रहता है, चाय का दुकान हो या पान की टपरी, सबसे ज़्यादा राजनीति की चर्चा यहीं पे होती है। तो पहले पान खाने वाले से ही बात करते हैं, खिलाने वाले से बात करते हैं कि चर्चाएं क्या चल रही हैं। ये बताइए, इस समय चुनाव का दौर है तो किस पार्टी की, किस मुद्दे की चर्चा ज़्यादा है? विधानसभा जो चुनाव चल रहा है, विधायक को लेकर चुनाव ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो क्या मौजूदा विधायक से संतुष्टि दिख रही है? नहीं, संतुष्टि तो मौजूदा विधायक से मतलब नहीं है हमें। जो राज्य में सीएम पर चर्चा बताइए, आप अपना मत बताइए। चर्चा जो लोग बात करते हैं, क्या मतलब? जो यहाँ पे आके पान खाते समय बात करते हैं वो बताइए। नहीं, मौजूदा विधायक तो सही नहीं है। सही नहीं है। नहीं। और मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब किन मुद्दों पे लोग चुनाव डालेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, या फ्री राशन, हेल्थ, मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड, विकास हो रहा है? महंगाई को लेकर। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे जो पान खाने आते हैं। अब यहाँ पे लोग आ गए, देखिए भीड़ यहीं पे मिलेगा आपको पान की दुकान पे। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो भैया मेरा एक ही रहेगा, हमेशा सुरक्षा रहेगा। मेरा घर परिवार बहन बेटी अगर सुरक्षित है तो मान सम्मान है। बेटियों की वजह से जो है घर परिवार का सम्मान होता है। तो मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत तो हुआ है या नहीं? बिल्कुल निस्संदेह मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में सम्मान और सुरक्षा भरपूर मिला है। ठीक है, सम्मान और सुरक्षा भरपूर मिला है, इनसे ही बात करेंगे। और पीछे भी आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव में? मुद्दा यही है भैया कि गुंडाई प्रदेश में ना हो। नहीं हो रहा है कि हो रहा है? इस समय तो नहीं हो रहा है। सपा सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडाई होती थी, गुंडाई के अलावा और कुछ था ही नहीं उसमें। हाँ। सपा सरकार में गुंडाई होती थी। और लोग से बात करते हैं, विधानसभा चुनाव में आपके लिए इस बार अहम मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार मिल रहा है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा है। फिर किससे उम्मीद है? देखिए, अब तो सरकारें सारी वादा करती हैं कि हम देंगे रोजगार, लेकिन डिपेंड करता है अब किस चीज़ पे देते हैं, अब नहीं पता है। ठीक है, एक और भाई साहब ये भी नौजवान दिख रहा है, आपके लिए इस बार क्या है? हमारे लिए यही है कि हमारे देवरिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत बड़ी बात है। जो अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, ये मिल गया, हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग को मेडिकल कॉलेज मिल गया। मेडिकल कॉलेज में तो इस बार आप डॉक्टर बनने वही जाएंगे? डॉक्टर नहीं, हम पेशेंट, हमारे घर के लोग हम दिखाने जाएंगे। हम लोग गोरखपुर जाते थे दिखाने मरीजों को, अब देवरिया में जाएंगे। ये तो है, पहले मेडिकल गोरखपुर में था, अब गोरखपुर में एम्स आ गया और देवरिया मेडिकल। ये फायदा हो गया हम लोग। 80 किलोमीटर दूर जाते थे, अब 20 किलोमीटर जाएंगे हमारे। हाँ, और ज्यादा अच्छा दिखाना हो तो दिल्ली की दूरी गोरखपुर में। गोरखपुर में एम्स है। एम्स इस चीज के लिए दिल्ली जाते थे, उस चीज के लिए गोरखपुर है। इस चीज के लिए मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किया है। ये चीज़ हम लोग को बहुत फायदा हुई है। जिसको विकास देखना हो एम्स में एक बार घूम के देख ले, क्या विकास है वहीं पे पता चल जाएगा। पूरा गोरखपुर में विकास ही विकास है। फर्टिलाइजर भी आ गया, एम्स हो गया, गोरखपुर मेट्रो आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हुआ है, रोडें इतनी अच्छी हो गई हैं। हम लोग तो वहाँ के निवासी, हम लोग जानते देवरिया में अच्छा, रामपुर कारखाने में अच्छा रोड हुआ है या नहीं? हैं। ये रामपुर कारखाने का नहीं हमें हुआ था, हम लोग जाते थे 1.5 घंटे लगता था घर जाने में, लेकिन अब 40 मिनट लगता है जाने में, मेरे घर जाने में। रामपुर कारखाने की बात करें तो इस समय भाजपा के विधायक है कामेश्वर शुक्ला। तो सीधा पहले बताइए, विकास हो रहा है कि नहीं? कमलेश शुक्ला जो विधायक किए हैं, विकास पूरे 5 साल वेंटिलेटर पर रहा है, जैसे वो वेंटिलेटर पर रहे हैं वैसे विधायक विकास किए हैं, वो खुद जानते होंगे। हाँ, विकास रामपुर विधानसभा में किए हैं, नाली बनवाए हैं कि पुल बनाए हैं कि पुलिया बनाए हैं कि आरसीसी कराए हैं, वही जानते होंगे। तो ये बताइए, काम विधायक जी विकास नहीं किए, मुख्यमंत्री जी ने विकास किया कि नहीं? अब मुख्यमंत्री जी विकास किए हैं तो उनके ही पास, वो भी विकास उनके पास होगा। हाँ, जनता नहीं जानती है कि कहाँ विकास हुआ है। तो हमारे विधानसभा में हुआ नहीं तो हम क्या जानते हैं। वैसे अब देवरिया की बात करते हैं, आपके जनपद की। मेडिकल कॉलेज आ गया, तो मेडिकल कॉलेज तो समाजवादी का देन था। समाजवादियों ने उसका कागज पत्र क्या क्या बनवाए, उसके बाद जब उसकी सरकार चली गई तो बनवाए हैं।
मतलब ये पूरे 5 साल विकास हुआ नहीं है। विकास वही हुआ है, धान चावल गेहूं मिल रहा है, बस लोग जी रहे हैं। भिखारी लोगों को बना दिए हैं, दाल चावल। डबल राशन है, कोविड के दौर में डबल राशन मिला तो अच्छा है। कोविड के दाथी में दवा नहीं मिल रहा था, लोग मर करके पटनवा पुल और ये गोरिया घाट पर लकड़ी नहीं मिल रही थी। आज चावल दाल से सबका पेट भर जाएगा। ये भिखारियों का काम है जो चावल दाल दे करके कटोरा दे रहे हैं, का नाम हो प्रजा को। प्रजा को। तो ठीक है, आपके लिए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास होगा। विकास आपके लिए? विकास विकास। और चाचा पीछे हैं, चाचा से ही बात करते हैं। चाचा, चुनाव होए के बाद फिर से विधायक के तो का लगा, तो मुद्दा का रही? अरे भाई जेके वोट दिए सबे दी तो हम लोग दिहल जाई। के दिया ये? अरे अब के घर लड़का बताइए से ओके दिहल जाई, हमने बुजुर्ग आदमी नहीं कहा जानते हैं। रामपुर कारखाने में 3 लोग और हमें मिल गए, इनसे जानते हैं कि 5 साल में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, ये यही बताएंगे। बताइए, रामपुर कारखाना में, देवरिया में विकास हुआ या नहीं? कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं है। विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मतलब पूरे 5 साल कहीं विकास नहीं। एक तो सबसे ज़रूरी यह है कि कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन है, ये अहम मुद्दा है। अच्छा, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, बहाली के लेकर के सारे कर्मचारी इको गार्डन को भरने का काम किए और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बार पहले जो हम लोग धरना में गए थे तो एक समिति भी बनाए थे। आपके लिए पुरानी पेंशन बहाली है मुद्दा होगा। आप बताइए, रामपुर कारखाना में विकास हुआ या नहीं? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। देवरिया में? देवरिया में सर, धान क्रय केंद्र के लिए भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संजोग से उसी दिन या 16 तारीख को मैं धान के लिए बतिया के आ रहा था कि उसी दिन मेरा एक्सीडेंट भी हो गया और अभी तक मेरा धान उसी तरह पड़ा हुआ है। पहले एक बार जान लेते देवरिया में काम हुआ या नहीं। हाँ, देवरिया में काम हुआ या नहीं? काम जो हुआ दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हाँ, बेरोजगारी कहीं रोजगार मिलेगा तभी ना विकास होगा, रोजगार मिला नहीं। विकास हो रहा है लेकिन महंगाई बढ़ रहा है। इस बार चुनाव में क्या लगता है, मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? है महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई मुद्दा आपके लिए? बेरोजगारी और महंगाई दोनों। आपके लिए? पुरानी पेंशन पे ही हम लोग वोट करेंगे। जो पुरानी पेंशन वाले। एक और भाई साहब इधर दिख रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या अहम रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। क्यों? डबल राशन तो सरकार दे रहा है, उसके बाद देखिए आयुष्मान कार्ड है, राशन तो हेल्थ पे देख रहे हैं काम हो रहा है। हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं है सर, लेकिन डबल राशन का योजना तो हमको मिल रहा है। अच्छा, चलिए एक बात और पूछ लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अभी देखे हैं ना, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ है तो आप तो देखे होंगे कि कितनी बहन बेटियों का साड़ी खींचा गया। वो भी तो एक लाइन एंड ऑर्डर की बात थी ना। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन का चुस्त दुरुस्त, प्रशासन तो अपने मस्त है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कारवा रामपुर कारखाना विधानसभा में है। हम रामपुर कारखाना विधानसभा के गुलाली परसिया गांव में हैं। गुलाली परसिया गांव में हम बात करेंगे पब्लिक से, इनकी समस्या जानेंगे, इनके मुद्दे जानेंगे, किन मुद्दों पे ये चुनाव करेंगे, क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव के, क्या फ्री राशन, इनको स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर, सब पे बात करेंगे, इनसे इनकी राय जानेंगे। तो पहले बात करते हैं, आपका नाम क्या है? शशिभूषण तिवारी। ये बताइए, रामपुर कारखाना विधानसभा की बात करें, विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? सड़कें बन रही है, राशन। अभी हम आपके गांव में आ रहे थे तो हमें सड़कें तो अच्छी नहीं मिली। नहीं मिली तो फिर भी काम शुरू है ना कि विधायक जी आते हैं? विधायक जी कभी कल आते हैं। नहीं आते हैं। विधायक जी आते हैं? नहीं आता। नहीं। पर कोई विकास नहीं है। गामा यादव ग्राम प्रधान। ठीक है, गामा जी आपसे भी बात करें। सड़कों पे विकास हुआ? नहीं, हमारे वहाँ सड़कों पर विकास हो रहा है, लेकिन विधायक जी नहीं आते हैं। विधायक जी नहीं आते। अब हम बात करें, आपके यहाँ एक मूल सड़क है जो नून खार से खुखुंदू को जोड़ता है, उस पे काम हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है उस पर काम। उस पे काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। मतलब एक सुर में कहना काम नहीं हुआ। तो सड़कों का जल नहीं बुनना गया क्या यहाँ पे? बुनना है, नहीं कोई बुनना है। माननीय सांसद जी और विधायक जी सबके पास हम लोग है, लेकिन कोई हम लोग की बात सुने नहीं। आज तक विधायक जी और माननीय सांसद जी कभी इस रोड को वो लोग देखे नहीं, इधर आते भी नहीं हो तो देखेंगे क्या? केवल चुनाव के समय लोग आते हैं। सांसद जी तो चुनाव में भी नहीं आते हैं। मतलब सांसद जी चुनाव में भी वोट मांगने नहीं आते। गजब का आपका गाँव है। चलिए एक और बात बताइए कि अगर यहाँ पे किसी का पैर टूट जाए, कोई चोट लग जाए, प्रसव कराना हो तो कहाँ आप जाते हैं? सदर जाते हैं, देवरिया जाएंगे। यहाँ से सदर की दूरी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। टूटने के बाद 15 किलोमीटर?
यहाँ हम लोगों के वहाँ जाने के लिए रास्ते की बहुत मतलब मजबूरी है। किसी तरह से हमारा गांव जुड़ा नहीं है मेन रोड से, तो जाने के लिए हम लोग पैदल लेके यहाँ से खुखुंदू जाते हैं और वहाँ से हमको साधन मिलता है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी काम नहीं हो, 15 किलोमीटर आप जाएंगे यहाँ से। हाँ, कोई हम लोगों के लिए कोई मतलब सरकार कुछ भी देती रहे, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों द्वारा हम लोग को नहीं मिलता है। हमारे गांव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है, कुछ नहीं मिलता। जो लड़के यहाँ पे पढ़ने वाले होते हैं वो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ने तो यहाँ खुखुंदू नज़दीक है उन लोग के लिए। कैसे जाते हैं? और उसके बाद तो अपना अपना चॉइस है कहाँ कहाँ जाएंगे लोग पढ़ने। शिक्षा की व्यवस्था ठीक है यानी? शिक्षा अभी बहुत लो है। शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, लेकिन आने जाने संपर्क मार्ग के बगैर सारे लोग पैंट उतार के जाते हैं। अच्छा, यानी पैंट उतार के जाना पड़ता है यहाँ से? पैंट उतार के जाना पड़ता है, रास्ता है ही नहीं, तो फिर रास्ता है ही नहीं। मतलब आज भी एक ऐसा गांव है जहाँ पैंट उतार के रास्ते के लिए बहुत लोग हम परेशान है। हम लोग की दोपहिया चरपहिया सब दरवाजे पर खड़ी रहती है, हम लोग जूता हाथ में लेकर पैदल जाते हैं। स्थिति हमारे गांव की है। हम लोगों ने जो है कि सांसद जी और विधायक जी से मांग किया था, हमारे गांव के लिए रोड खुखुंदू मार्ग से गुलाली परसिया के लिए कोई रोड नहीं था। हम लोगों ने खेत वालों से मांग करके जमीन और अपने चंदा से, अपने पैसे से हम लोग चंदा लगा के उन्होंने रोड बनवाया, रोड का न्यू निर्माण कराया। उस पर भी हम लोग सांसद विधायक जी के पास गए कि उस पर काम करें, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ। मतलब आपके गांव में विकास हुआ ही नहीं। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड रोड बना है? हमारे पास तो नहीं है भाई, हम तो पैर से चलने में मजबूर हैं, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है। हाँ, डबल राशन? राशन भी नहीं मिलता है भाई, डबल राशन कोई किसी को नहीं राशन मिलता, बस जिसका पीछे पिछली पंक्ति में चलते भाई, हम पिछली पंक्ति में राशन मिला था। हाँ राशन मिलता है। राशन मिलता है, डबल राशन? हाँ डबल राशन मिलता है? हाँ मिलता है। आवास वास मिला है? हाँ मिला है। आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ बना है। मतलब काम हो रहा है? हाँ काम। मतलब इनके लिए काम हो रहा है भाई, लेकिन विकास फिर भी अछूता है। सुविधा मिला है उनको, सब सुविधा मिला है उनको, राशन मिलता है, आवास लायक है, आवास मिला है उनको, वो तो दिलवाया गया है, वो तो हमारे इस लायक है। लेकिन अच्छा चलिए अब एक बार मुद्दे लायक का सवाल थोड़ी है। राशन कार्ड तो सबका बना हुआ है और सबका राशन कार्ड बनना चाहिए। फिर हम लोग दाना नहीं खाते हैं, हम लोग भी तो खाना खाते हैं। इनका भी जायज है, राशन कार्ड और सबको मिलना चाहिए। बनना चाहिए, लेकिन हम लोग को ये राशन कार्ड नहीं बना, न कोई आर्डर है कि आप लोग राशन कार्ड बनवाइए, ना हम लोग को कुछ मिलता है। कुछ नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, अब सरकार ने योजनाएं बहुत दिया, हम लोग को सुनने को मिलता है, लेकिन परंपरागत रूप से हम लोग को मिलता नहीं है। अच्छा, योजनाओं का लाभ भी मिल भी रहा है, जैसे आज इस समय हमारे गांव में भरपूर सड़क बन रही है, लेकिन ग्राम पंचायत के माध्यम से, जितनी ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई मतलब विधायक और सांसद निधि से नहीं बन रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान के जी में जो भी आ रहा है बनवा रहे हैं। काम गांव का अच्छा हो रहा है, रोजगार के लिए हमारा गांव परेशान है। रोजगार, अच्छा एक बहुत आप लोग गांव से हैं, एक बात करें तो ये भटनी खुखुंदू के बीच में है, जहाँ दोनों जगह शुगर मिल हुआ करता था, गन्ना, जिससे गन्ना का पैदावार होता था। आप लोग गन्ने की खेती करते थे, अब गन्ने की खेती करते हैं नहीं? मिल बंद हो गया तो कहाँ से खेती करेंगे, गन्ना गिरेगा कहाँ? बंद हो गया तो खेती गन्ना कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग? तो अच्छा, गन्ना की खेती करने से आय पे भी असर पड़ा होगा? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। जैसे मान लीजिए क्रय केंद्र खुला है, हम लोगों के पास फसल तैयार है, बरसात के सीजन में मान लें धान हुआ, रास्ता नहीं है कि हम लोग अपना गल्ला लेकर क्रय केंद्र तक जाएं। पहले मैं वो गन्ने वाली बात कर रहा था। अगर वैसे बात करें तो 1 बीघा में आप अभी गेहूं से कितना उपज करते हैं? अरे हम जानते हैं कि 1 बीघा में नहीं 8 से 10 से अधिकतम। अगर औसतन देखें गेहूं और गन्ने में कितने रुपए का फायदा हो जाता था? अरे एक को पैसा नहीं है। ज्यादा गेहूं और गन्ने में अंतर है। कितना का? गेहूं में जैसे मान लीजिए, गन्ने में जैसे मान लीजिए, गन्ने का रेट भी इस समय सही है, लेकिन गन्ने के बुआई लोग नहीं करते हैं कि मिल उल यहाँ से सारा अगर मैं कह रहा हूँ अगर 1 बीघा गेहूं बोया जाए और 1 बीघा गन्ना, तो कितने पैसे का अंतर है? का अंतर है जी। तो ये बंद हो जाने से आपको नुकसान है? बहुत नुकसान है। बेसी आप लोग किसान हैं तो ठीक है। और अच्छा, ये अब चलिए हम अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चलते हैं, इनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव को, क्योंकि विकास तो इन्होंने बता दिया, स्वास्थ्य बता दिया, शिक्षा बता दिया, अब विकास विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या होगा? हम मुद्दा का है, सबसे पहला मुद्दा हम लोग का रोड चाहिए। हाँ, रोड नहीं है, सड़कों का जाल, ठीक है, अहम मुद्दा। और मिल के आती चलवाइए, उसके मिल चलवाइए, अहम मुद्दा। भाई मिल हमने के जरूरी बा, मिल जरूरी बा। मिल आपके लिए? मिल। फिर पीछे चलते हैं, अहम मुद्दा आपके लिए? मिल ठीक है, आगे आते हैं भाई। अहम मुद्दा मिल है तो आपके लिए सड़क भी तो होनी चाहिए भाई। जब आप पैंट उतार के जा रहे हैं,
सड़क और रोजगार। सड़क और रोजगार। बेरोजगारों का मतलब बेरोजगारी का मतलब समाधान हो। ठीक है, बेरोजगारी के समाधान अहम मुद्दा। सड़क और रोजगार। सड़क अहम मुद्दा। सड़क रोजगार। सड़क रोजगार अहम मुद्दा। सड़क रोजगार ठीक है, आपके लिए अहम मुद्दा। हम लोगों के लिए अहम मुद्दा है। हम लोगों का मेन रोड से हमारे ग्राम सभा में सड़कों का विस्तार हो, अहम मुद्दा। रोड और महंगाई और रोजगार। एक लड़के ने बोला महंगाई। भाई महंगाई इस बार असर है कि नहीं आप लोग ले? महंगाई है असर है। लेकिन आप तो कहीं नहीं रहे, वही बस का है महंगाई। हाँ महंगाई तो ही है। ठीक है, हम इस समय गुलाली परसिया में थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनसे उनकी राय जान रहे थे। विकास यहाँ नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन ये गांव विकास से अछूता है। देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रामपुर कारखाना से चुन के ये किसे लखनऊ विधानसभा पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, रामपुर कारखाना, देवरिया।